बात महाकुंभ की। महाकुंभ में एक से बढ़कर एक हठ योगी बाबा दिखने लगे हैं। कोई बाबा कांटों की सेज पर सोते हैं तो कोई सिर पर फसल उगाते हैं। आपको दिखाते हैं महाकुंभ में 10 बाबाओं के 10 अलग अलग अंदाज। किसी ने 32 सालों से स्नान नहीं किया, कोई कांटों की सेज पर सोया, किसी के सिर पर 45 किलो का रुद्राक्ष है, किसी के सिर पर कबूतर तो कोई पैरों में पहनता है घड़ी। ये महाकुंभ में अजब बाबा की गजब कहानी है, जहां हठयोगी बाबा के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ में मिली कांटों की सेज पर लेटने वाले बाबा से ये बाबा भी इन दिनों खूब वायरल हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 35 सालों से कांटों की सेज पर लेटते हैं। उनके लिए कांटों का बिस्तर ही उनके जीवन का अंतिम सत्य बन चुका है। बताया जा रहा है कि कांटों वाले बाबा पिछले 50 सालों से ऐसे ही तपस्या कर रहे हैं। महाकुंभ में लोग उनकी इस तपस्या को देखकर हैरान हो रहे हैं। कुछ लोग तो बाबा को पैसे का दान भी दे रहे हैं। बाबा का नाम रमेश कुमार मांझी है, जो अपनी साधना के अनोखे तरीके से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। हमारे बाबा है। महाकुंभ में पहुंचे 3 फीट हाइट वाले ये हैं गंगापुरी महाराज उर्फ छोटू बाबा। उम्र 57 साल है, लेकिन कदकाठी बच्चों की तरह है। हैरान करने वाली बात यह है कि छोटू बाबा ने 32 साल से स्नान नहीं किया। बाबा का जब जन्म हुआ तो मां परलोक से धार गईं। कदकाठी छोटी थी, इसलिए पिता ने साथ नहीं रखा, लिहाजा इन्होंने 9 साल की उम्र में संन्यास धारण कर लिया। आओ अंदर, आओ अंदर बैठेंगे, तगत पर बैठेंगे। छोटू बाबा असम से आए हुए हैं और वहाँ पर ये छोटू दादू के नाम से मशहूर हैं। छोटू बाबा की चर्चा इन दिनों महाकुंभ में खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। महाकुंभ में रुद्राक्ष वाले बाबा भी खूब छाए हुए हैं। सिर पर 45 किलो रुद्राक्ष धारण करने वाले बाबा सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। बाबा ने तप और साधना से खुद को ऐसा ढाल लिया है कि सिर पर 45 किलो का वजनी रुद्राक्ष से भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा का नाम है गीतानंद जी महाराज, जिन्होंने अपने मुकुट में करीब 2200 रुद्राक्ष की मालाएं सजाई हैं। इतना ही नहीं, वो रुद्राक्ष से बनी सदरी भी पहनते हैं। बाबा का ये तप महादेव को खुश करने के लिए है। अब मिलिए एक और हठयोगी बाबा से, जिन्होंने अपने सिर पर ही फसल उगा ली है। सिर पर फसल उगाने वाले बाबा का नाम है अमरजीत, जो यूपी के सोनभद्र के रहने वाले हैं। लोग इनको अनाज वाले बाबा के नाम से बुलाते हैं। बाबा का जैसा नाम ठीक वैसा ही काम है। बाबा ने अपने सिर पर ही गेहूं, जौ, बाजरा, चना जैसे फसलों को उगा रखा। पिछले 14 साल से सिर पर फसल उगा रहे अनाज वाले बाबा का कहना है कि पेड़ों की बेतहाशा कटाई की वजह से वो ऐसे संकल्प लेकर चल रहे हैं। ये बाबा भी कम हठयोगी नहीं है। पिछले 9 साल से इन्होंने अपना हाथ हवा में लटका रखा है, यानी एक हाथ ऊपर कर ये तप साधना कर रहे हैं और इनका संकल्प है कि पूरी जिंदगी उनका ये हाथ इसी तरह हवा में उठा रहेगा। इन बाबा का नाम है महाकाल गिरी बाबा। ये राजस्थान के जोधपुर से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने अपना संकल्प गौरक्षा और धर्म रक्षा के लिए लिया। खास बात यह है कि इन्होंने पिछले 9 साल के दौरान एक बार भी अपना हाथ नीचे नहीं किया। यहाँ तक कि इन्होंने अपने हाथ के नाखूनों को भी नहीं काटा, इसलिए इन्हें लोग नाखून बाबा के नाम से भी बुलाते हैं। इनकी जटाएं भी बढ़ गई हैं। ये बाबा बेहद कम ही कहीं आते जाते हैं। कहीं जाना भी हो तो पैदल यात्रा करते हैं। अब मिलिए घड़ी वाले बाबा से, जो महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बाबा 1-2 नहीं बल्कि 25 से 30 घड़ियां पहनते हैं। दोनों हाथ की कलाइयों पर 6-7 घड़ियां बांधते हैं। हाथ के अलावा पैरों में भी कई घड़ी बांधते हैं। इनमें ज्यादातर स्मार्ट वॉच होती है।
रुद्राक्ष की माला और एसयूवी कार की चाबी के साथ ही 3-4 घड़ियां तो बाबा के गले की शोभा बढ़ाती हैं। घड़ियों से लदा होने की वजह से कोई उन्हें घड़ी वाला बाबा कहता है तो कोई उन्हें टाइम बाबा के नाम से पुकारता है। बाबा की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं, कोई उन्हें बढ़ के बाबा कहता है तो कोई गाड़ी वाले बाबा, कोई एसयूवी वाले बाबा बोलता है तो कोई बोनट वाले बाबा। महानिर्वाण अखाड़े से जुड़े ये सन्यासी बड़े आकार का स्टाइलिश रंगीन चश्मा भी पहनते हैं, इसलिए लोग इन्हें स्टाइलिश बाबा भी बोलते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।